देखिए ये क्वेश्चन है आपका 5/6 माइनस के 1/6 और ये है आपका फ्रैक्शन डिफरेंस। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, ये भी आपका डिनोमिनेटर है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है ये आप होता है न्यूमरेटर। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अगर कभी भी सोल्व करना हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि बेटा ये जो इसका डिनोमिनेटर दे रखा है ये सेम है या अलग अलग है। अगर कभी भी सेम नंबर दे रखा हो, देखिए इधर भी आपका 6 है और इधर भी आपका 6 है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका न्यूमरेटर दे रखा है उन न्यूमरेटर को बेटा कैसे लिखोगे, 5 - 1, और जो नीचे वाला नंबर है इसको लिख दीजिए इधर। तो ये होगा 5 - 1 कितना होगा, 4, और नीचे आ जाएगा आपका 6। अब देखिए 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो ये आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3, और ये ही हमारा आंसर है। क्या सभी का आंसर यही था? यस सर। ओके हाँ सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/7, 4/7 माइनस 3/7, एंड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और है 8/9 माइनस 5/9। बेटा ये आपके 2 क्वेश्चन है, इनको और ट्राई करिए। 4/7 अब माइनस के 3/7, एंड सेकंड क्वेश्चन है 8/9 माइनस के 5/9। चलिए करिए। तो इजीली ये क्वेश्चन तो सिंपलिस्ट हो जाएगा बेटा, कैसे करना होगा अब पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए बेटा, जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये सभी का आंसर आया 1/7, और सेकंड वाला क्वेश्चन है ये 1/3। अब ये आया तो आया कैसे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना था कि ये 4/7 था और ये माइनस के 3/7 था, तो दोनों का जो डिनोमीटर था वो इक्वल इक्वल था, इधर भी 7 और इधर भी 7। अगर डिनोमीटर आपका इक्वल होता है तो आप 7 लीजिए, आप डायरेक्टली क्या लीजिए, 7 लीजिए, और ऊपर वाला जो भी नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 - 3। अब 4 से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और 1/7, और 1/7 आपका क्या है, आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 8/9 माइनस के 5/9। दोनों का डिनोमीटर सेम है, इधर भी 9 इधर भी 9, तो आप डिनोमीटर सेम होने पे एक 9 ले लीजिए, जो भी डिनोमीटर होता है उनमें से एक ले लेते हैं। और ऊपर दे रखा है आपका 8 माइनस के 5, 8 - 5 कितना होता है, 3, और 3/9। अब देखिए इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये होगा 1/3। 1/3 आपका आंसर है। बताइए क्लियर है? अगर यस सर। हाँ सर। अगर क्लियर है तो बेटा आगे क्वेश्चन करिए। यस सर क्लियर है। जी क्वेश्चन है आपका 11/15 और -4/15। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है, और सेकंड क्वेश्चन है आपका 5/10 -3/10। ये दो क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो ट्राई करिए इन क्वेश्चनों को, जल्दी करिए। सर मेरा। जी बेटा आंसर, आंसर बोलिए। सर मेरा फर्स्ट का है 7/15 और सेकंड का है 1/5। 7/15 और 1/5। ओके बेटा एक बार मेरा है सर, मैं भी बोल दूं। सर 7/15 है पहले का फर्स्ट, और सेकंड का है 1/5। जी बेटा दोनों क्वेश्चन क्लियर है, अब मुझे बताने की नीड नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और आते हैं बेटा, अब वो किस फॉर्म में आते हैं वो लिखना है। ये आता है 1/5 फ्रॉम 3/5। ये क्वेश्चन भी आपको क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन में बोलेगा सब्ट्रैक्ट, नीचे ये देखो, इसे थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ और क्वेश्चन को लिखता हूँ कैसे। क्वेश्चन को लिखना है, देखिए क्वेश्चन लिखा आ रहा है और क्वेश्चन आपसे कह रखा है सब्ट्रैक्ट, ये भी आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 1/5 फ्रॉम 3/5। सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, इसका है 2/7 फ्रॉम
6/7 एंड थर्ड वाला ले लीजिए 1/8 फ्रॉम 5/8। ये 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर सेम वे से करना है? जी बेटा सेम वे से। अब देखिए एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अगर कभी भी आपको 1/5 फ्रॉम 3/5 लिखना हो तो कैसे करते हैं, जो बाद वाला होता है, जो भी नंबर होता है ना फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है और जो पहले वाला नंबर होता है वो बाद में लिखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना होगा, यानी 3/5 आप पहले लिखोगे, माइनस फ्रॉम की जगह माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और 1/5 आपको बाद में लिखना होगा। अब देखिए सेकंड वाले में भी आप ऐसे ही करोगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले यानी 6/7 और फ्रॉम के बाद पहले वाला बाद में यानी 2/7। तो बेटा ये वाला देखिए इधर भी डिनोमीटर 5 है, इधर भी डिनोमीटर 5 है, और डिनोमीटर 5 होने पे एक 5 हो जाता है और ऊपर आएगा 3 - 1 जो कि होगा 2/5। सेकंड वाला क्वेश्चन, इधर 7 है इधर 7 है, सेम है तो ये आपका 7 होगा और ये वाला हो जाएगा 6 - 2 जो कि होगा 4/7। बट आप थर्ड क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, थर्ड क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे जो कि 1/8 फ्रॉम 5/8। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है जोशिका और बंश का, देखो रॉन्ग, थोड़ा सा आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपका यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, पहले तो लिखने का प्रैक्टिस देख लीजिए। अगर बीच में मिडिल में आपको फ्रॉम मिले तो बाद वाली संख्या पहले आती है और पहले वाली संख्या बाद में जाती है ना, पहले बाद वाला नंबर जो फ्रैक्शन है वो पहले आएगा, यानी 5/8 आपको पहले मिला माइनस, और जो पहले वाला वो बाद में आएगा 1/8। अब आप दोनों में से एक एलसीएम हो गया आपका 8 और ऊपर आपका 5 आया -1 जो कि आपका 4/8 आया। अब देखिए इसको सिंपलिस्ट करेंगे, सिंपलिस्ट करने के लिए पता है कि आपको 4 और 4 8 दोनों टेबल में 4 की आते हैं, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो ये होगा 1/2 और 1/2 आपका आंसर है। सर 2 टेबल पे भी आता है ना? बेटा आपकी सही बात है, 2 टेबल पे भी आता है, ये 4/8 है तो आपने 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 और 4 फिर से आपको पता, फिर से डिवाइड करना होगा आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली आपको 1/2 मिलेगा और 1/2 ही आपका आंसर आ रहा है। तो एक बार में काटने से अच्छा है कि 4 4 देख लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इजीली कट जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। बट बेटा अगर एक क्वेश्चन इस तरीका से दे रखा हो, क्वेश्चन पूछे जाए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, और यहां फ्रॉम ना देके आपसे पूछे जाए 9/13 एंड बोले, यानी फ्रॉम ना देके अब की बार क्या आया एंड, 9/13 एंड 4/13। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना, देखिए फ्रॉम में तो आपको बाद वाला फर्स्ट लेना होता है और फर्स्ट वाला बाद में, बट जब एंड दे रखा हो तब कैसे करते हैं ये देखिए। तो बेटा अगर आपको एंड दे रखा है ना तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखिए 9/13 - 4/13 जैसा भी नंबर है ऐसे लिख देंगे, बस एंड की जगह माइनस आ जाएगा। अब बस सोल्व कर दीजिए, देखिए दोनों जगह डिनोमीटर सेम है तो आपका होएगा 9 - 4 जो कि होगा आपका 5/13 और 5/13 आपका आंसर है। क्लियर है? यस सर। जी सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका 5/10 एंड 8/10, और अब इस क्वेश्चन को आप करिए 5/10 एंड 8/10। अब करिए बेटा
ध्यान रखिए माइनस का भी आ सकता है। करिए, एक काम करिए, इधर 15 कर लीजिए, 15/10 एंड 8/10, ये इजी पड़ेगा। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। जी बेटा, सबसे पहले जोशी का अपना आंसर बता दीजिए। 7/10. जी 7/10। ओके, बंस अपना आंसर बताइए। 3/5. 3/5। ओके, आपका आया 3/5। ओके, और कोई बताएगा? चलिए बेटा करते हैं। देखिए आपको दे रखा है इधर 15/10, एंड की जगह माइनस आएगा क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और इधर आएगा 8/10। अब देखिए, आप देख रहे हो इधर भी डिनोमीटर आपका 10 है और इधर भी आपका 10 है, तो आप 10 ले लोगे बेटा डिनोमीटर, और न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 15 - 8। 15 से 8 जाएगा तो 7 आएगा, और 7/10, और ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो 3/5 इसलिए रॉन्ग था। जिसका भी 7/10 हाँ था सर. ये क्लियर है। जी बताइए, आगे चलें। Yes sir. जी, अभी तक बेटा हमारा डिनोमीटर सेम था, बट अगर डिफरेंट डिनोमीटर दे रखा हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट फ्लोइंग, सब्ट्रैक्ट फ्लोइंग, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, ये दे रखा है 8/15 माइनस 4/13, 4/20, 4/20। अब देखिए दोनों में डिफरेंट डिनोमीटर है आपका, इधर 15 है, इधर 20 है। अगर डिनोमीटर डिफरेंट दे रखा हो तो बेटा अब कैसे करेंगे ये देखिए। चलिए इसके मैं बताऊंगा आपको दो मेथड। पहला मेथड तो ये है कि आप 15 का और 20 का एलसीएम लीजिए, दोनों नंबरों का, 15 का और 20 का। और बेटा 15 और 20 का एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके मल्टीपल चेक करते हैं। तो पहला मल्टीपल 20, सेकंड मल्टीपल है 40, और थर्ड होगा 60। तो देखिए 15 से 16 डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए आपका दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। और सेकंड मेथड है एलसीएम निकालने का, वो क्या है? वो बेटा आप 15 लोगे और 20 लोगे और दोनों को आप निकाल दोगे एलसीएम ऐसे। देखिए 5 3 जा और 5 4 जा, एंड 3 से जाएगा 3 बन जा 3, देन 4, और फिर 4 से जाएगा 1 और 1, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, 15 4 टाइम्स 60। दोनों तरीका से आपका 60 ही एलसीएम आ रखा है। अगर आपने 60 एलसीएम ले लिया, उसके बाद देखिए 15 से 16 को डिवाइड करेंगे बेटा, तो देखिए 16 को डिवाइड करना है किससे? 15 से, इस वाले 15 से, ये वाला जो पहला वाला 15 है, तो इससे डिवाइड करा हमने। तो देखिए ये कितनी बार गया आपका? 4 टाइम्स गया। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 4 × 8 माइनस इस 20 से डिवाइड करिए 60 को, 60/20, ये आपका 3 टाइम्स गया। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? 4 × 3। बेटा जितना क्वोशेंट आता है उस क्वोशेंट की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में हो जाती है। अब देखिए 50 से 60 जो 4 टाइम गया था, तो इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में हो गई। ऐसे ही 20 से 60 3 टाइम गया, तो इस 3 की जितना भी आपका क्वोशेंट है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में है उससे हो जाएगी। अब करना है इनको सॉल्यूशन। तो 8 4 टाइम्स होता है बेटा 32, माइनस 4 3 टाइम होता है बेटा 12, अपॉन में आ जाएगा ये 60। ठीक है,
उसके बाद बेटा 32 से 12 जाएगा तो ये आपका 20 आएगा और 20/60 आएगा। तो अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। जब इनको सोल्व करेंगे तो 20 बन जाए 20, 23 टाइम्स 60, तो 1/3 आपका आंसर आ गया और यही हमारा आंसर है। बताओ समझ में आया थोड़ा बहुत? सर मुझे समझ में नहीं आया। सर मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत तो आया, थोड़ा थोड़ा तो ये आया। मुझे थोड़ा देखिए अभी जो आपका क्वेश्चन है 11/36 और 1/9, तो बेटा आप एक चीज चेक कर रहे हो, इधर आपका 36 है डिनोमीटर में, इधर आपका 9 है डिनोमीटर में। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट डिनोमीटर होता है तो आप इन दोनों नंबरों का लेते हो एलशियम, और एलशियम लेने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रेक करना स्टार्ट करिए। तो ये ब्रेक होगा 3 से, तो 3 से ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स और ये होगा आपका 3 टाइम। फिर 3 से ब्रेक करिए, ये होगा 4 टाइम और ये होगा 1 टाइम। और इसको 4 से ब्रेक करिए, आपका 1 टाइम होगा, ये भी आपका 1 टाइम होगा। एलसीएम हो गया आपका 3 × 3 × 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 आपका एलसीएम आ गया। 36 आने के बाद क्या करना होता है ये देखिए, एलसीएम लिख लिया आपने ऐसे, 36 से 36 जाता है 1 टाइम, तो आप इस 1 की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले नंबर में 1 1 में, माइनस दे रखा तो माइनस लिखिए। 9 4 टाइम्स होता है 36, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1। उसके बाद 11 बन जा 11 माइनस 4 बन जा 4 अपॉन में 36। 11 माइनस 4 हो जाएगा आपका 7, 7 अपॉन 36, और ये ही आपका आंसर है। बताइए थोड़ा बहुत और आया होगा? सर मुझे यही क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोई नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर क्या आप फिर से री-एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बेटा, देखिए सबसे सर पहले, क्या आप री-एक्सप्लेन? देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दोनों में डिनोमीटर क्या है। अगर अलग अलग डिनोमीटर दे रखा है तो आप डिनोमीटर देखिए, इधर 36 है, इधर आपका 9 है, तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, जो कि एलसीएम आया आपका 36। एलसीएम मैंने आपको बढ़ा रखा है, एलसीएम आपको निकालना आता है। 36 एलसीएम आने के बाद आपने 36 को 36 से डिवाइड करके देखा, तो 36 होता है आपका 1 टाइम, क्योंकि आपको 36 से 36 को डिवाइड करोगे, सेम नंबर ऊपर सेम नंबर नीचे, तो ये 1 टाइम जाता है। इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ हो जाएगी, जो कि 11 दे रखा है। इधर माइनस है तो माइनस लगा लिया। फिर इस 9 से डिवाइड करके देखा 36 को, जो कि 4 टाइम गया है, 9 4 जा 36। इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे, जो कि 4 बन जा 4 होगा। अब आगे को सोल्व करा, 11 बन जा 11 वो यहाँ रखा, 4 बन जा 4 वो यहाँ रखा, बीच में माइनस था माइनस रख लिया, अपॉन में आ रहा 36, तो 11 माइनस 4 जो कि होगा आपका 7, 7 अपॉन में 36, और यही हमारा आंसर है जो मैंने लिखा है। क्लियर है? यस सर, क्या मैं एक क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ? जी बेटा, क्वेश्चन ट्राई करिए, और क्वेश्चन आपका 7/16 माइनस 3/24। सबसे पहले एलसीएम, उसके बाद में क्वेश्चन। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है। सर मेरा आ गया आंसर। जी बेटा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट आपको करा नहीं जा रहा। क्वेश्चन करते कैसे ये मुझे पता नहीं, बेटा, हमें बता लेनी मैं चाहिए। आपके बताने में करी। देखिए आप 16 और 24 का एलसीएम लीजिए सबसे पहले। सर जोशी का बताइए क्या हुआ। चलिए बेटा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपका 7/16 माइनस 3/24। सबसे पहले 16 और 24 का एलसीएम लीजिए, और 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो सबसे पहले आप एक काम करिए, 2 से ब्रेक करिए, ये 8 टाइम जाएगा और ये आपका जाएगा 12 टाइम।
फिर आप 4 से ब्रेक कर लीजिए, ये आपका 2 टाइम जाएगा, ये आपका 3 टाइम जाएगा। 2 से ब्रेक करिए, ये 1 और ये 3। फिर 3 से ब्रेक कर लीजिए, ये 1 टाइम होगा, ये 1 टाइम होगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 15 3 जा 48। तो 48 आपका एलसीएम आया। उसके बाद 48 आने के बाद कैसे करते हैं बेटा, इस 16 से 48 को डिवाइड करिए, ये आपका जाएगा 3 टाइम। तो इस 3 की मल्टीप्लाई जाएगी 7 में, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 7। बीच माइनस है, माइनस लगाइए। 24 से 48 डिवाइड होगा बेटा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई करिए 3 में। अब देखिए 7 3 जा क्या होगा 21 माइनस 2 3 जा क्या होगा 6 अपॉन में आएगा 48। बेटा 21 माइनस 6 होगा आपका 15 और 15 अपॉन में 48। अब देखिए ये आपका 3 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स और ये होता है 12 टाइम्स। तो आपका आंसर आया 5/12 और ये ही आपका आंसर है। बताइए क्लियर है?